तो अब तक के स्टोरी में हमने देखा बाई एक इमॉर्टल बनने के लिए स्पीड शॉक सेक्टर आता है, जहाँ पे बाई को एक आर्टिफैक्ट मिलता है जिसमें किसी चीज को डालकर रिफाइन करने में उसका पावर डबल हो जाता है। पर इसके बदले वो आर्टिफैक्ट बाई के लाइफ में से कुछ लाइफ चुरा लेता है। इसीलिए बाई अपना इमॉर्टल बॉडी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। पर वो उस इमॉर्टल बॉडी को कल्टीवेट करने की वजह से उसे काफी भूख लगने लग जाते हैं। इसी के लिए वो चिकन फार्म से चिकन चुरा के सभी चिकन को खाने लग जाते हैं। पर चिकन फार्म से चोरी करते हुए इमॉर्टल बाई को पकड़ लेते हैं और बाई को सजा देने के लिए 1000 स्नेक वैली में छोड़ने का डिसाइड करता है, जहाँ पे बहुत सारे स्नेक होते हैं जो बाई के पीछे पड़ जाते हैं और उन सभी स्नेक से बाई अपना जान बचा के भाग रहा होता है और इमॉर्टली से अपने जान बचाने का एक और मौका मांग रहा होता है। पर इमॉर्टली को एक चोर के बातों पर भरोसा नहीं था, मगर बाई अपनी जिंदगी बचाने के लिए इमॉर्टली की कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार था। बाई की ये बात सुन के ली बताता है कि उसके सेक्ट में जल्दी ही कंपटीशन चालू होने वाला है और ली बाई से बोलता है अगर तुम उस कंपटीशन में टॉप 5 में आ जाओगे तो मैं तुम्हें इस सजा से माफ कर दूंगा, लेकिन अगर तुम कंपटीशन जीतने में नाकामयाब है तो मैं तुम्हें वापस एक स्नेक वैली में छोड़ दूंगा। ली की ये बात सुनने के बाद बाई ली को वापस से मक्खन लगाने की कोशिश करने लग जाता है ताकि ली बाई को कोई आसान सा काम दे दे, मगर ली उसको वहीं पे छोड़ के जाने लग जाता है। पर सांपों के डर से बाई इमॉर्टली के बात मान जाता है। उसके बाद बाई अपने घर पे बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है और साथ ही बाई ने अपने वुडन शॉट को 3 बार रिफाइन कर लिया था, जिससे उसकी शॉट की स्पीड और पावर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। साथ ही बाई अपने 5th लेवल की कंडीशन लेवल पे पहुंच गया था और साथ ही बाई को मालूम था आने वाला कंपटीशन कुछ आसान नहीं होने वाला है। इसके लिए वो कुछ स्क्रिप्चर पढ़ के नई टेक्निक के सीखने की कोशिश कर रहा होता है जिन्हें समझना हम लोगों के बस की बात नहीं था और बाई को लग रहा होता है ये टेक्निक कंपटीशन में उसकी काफी मदद करेगा और बाई एंटी ग्रेविटी टेक्निक सीखने के फैसला करता है। इसके बाद हमें बाई को दिखाया जाता है जो उसी टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहा होता है। वो एक पानी से भरा डब्बा को अपने टेक्निक से उठाने की कोशिश करता है, पर बाई के बहुत कोशिश के बाद भी बाई उस डब्बा को नहीं हिला पाता। बाई उस वापस स्क्रिप्चर को पढ़ता है तो उसको समझ में आता है कि इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन जब बाई ऐसा करता है तो उसके हाथ जलने लग जाता है। उसके बाद बाई को मालूम चलता है उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा वीक है कि वो बांस के कुछ पौधों पे भी ये टेक्निक यूज नहीं कर पा रहा होता है। इसीलिए बाई उस बांसों को बेचकर एलेक्जर खरीदना शुरू कर देता है ताकि अपने वो स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ा सके। उसको कुछ समय बाद बाई उस टेक्निक को यूज कर पा रहा होता है, लेकिन वो उस टेक्निक को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। उसके बाद बाई को एंडरली की बात याद आता है कि अगर वो इस कंपटीशन को नहीं जीत पाया तो उसको वापस स्नेक वैली में छोड़ दिया जाएगा और साथ ही उसका इमॉर्टल बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। उसके बाद अगली सुबह जब बाई की नींद खुलती है तो उसके छत के ऊपर उसके काफी ज्यादा छेद नजर आता है, जिसपे बाई को लगता है शायद से उसके घर पे कुछ चोरी उरी तो नहीं हुआ है क्योंकि उसके पास कोई भी कीमती सामान नहीं था। तभी उसे याद आ रहा होता है कि वो नींद में एंटी ग्रेविटी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था, जिस वजह से बाई के छत में छेद हो गया था। इससे बाई को यकीन होता है आने वाले कंपटीशन के दौरान भी वो इस टेक्निक को इस्तेमाल कर पाएगा। उसके बाद कंपटीशन का दिन आ जाता है जहाँ पे हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है। आउटर सेक्टर के ट्रायल के दौरान बाई पे नजर रख रहा था और उस आदमी का नाम फैंग होता है जो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला था। इसी दौरान वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम फाई होता है, जो कि काफी ज्यादा ताकतवर था और सभी को लग रहा था इस बार के कंपटीशन वही जीतेगी। लेकिन वहाँ पे मौजूद कुछ लोगों को लग रहा था फैंग भी ये कंपटीशन जीत सकता है क्योंकि वो भी 5th लेवल के की कंडीशन के पीक लेवल पे है। उसके बाद कंपटीशन स्टार्ट होने वाला होता है पर वहाँ से इमॉर्टली गैप था। इसी बीच हम बाई को देखते हैं जो आखिरकार उम्र बढ़ाने वाला बिल्ड खरीदने में वो कामयाब हो गया था। साथ ही बाई ने कुछ त्रिस्मी और कुछ एलेक्जर भी खरीदा था जो कंपटीशन के दौरान वो मारा न जाए इसलिए। लेकिन तभी इमॉर्टली बाई को लेट होने के कारण काफी डांटते हैं और उसे तुरंत होने वाले कंपटीशन के ऊपर टेलीपोर्ट कर देता है। होने वाले कंपटीशन के अंदर सीधा आसमान से गिरता है और बाई गिरते ही इमॉर्टली से कंप्लेंट करने लग जाता है कि वो इस कंपटीशन के लिए भी तैयार नहीं है, जिसपे फाई बाई की मदद करती है और बाई उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच फैंग बाई के लेवल को देख काफी हैरान हो रहा होता है क्योंकि बाई आधे साल के अंदर इतना पावरफुल हो गया था कि वो उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके। उसके बाद बाई अपने पास में एक लड़की को देख के हीरोपंती दिखाते हुए सबसे पहले उस कंपटीशन में लड़ने का फैसला करता है, लेकिन बाई का नसीब कुछ ज्यादा ही अच्छा होता है। इसके लिए वहाँ के एल्डर सब मना कर देता है। एल्डर बोलते हैं इस कंपटीशन में एक नंबर ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसका नंबर जो आएगा वो सबसे पहले लड़ेगा। इस पे बाई का लक फिर साथ देते हुए उसका लास्ट नंबर आता है और इस बात से बाई बहुत ही खुश हो रहा होता है। जिसपे दूसरे स्टूडेंट बताता है इसका नंबर क्या आया है उससे मायने नहीं रखता है, बल्कि उसका सामना किससे होने वाला है वो मायने रखता है। उसके बाद कंपटीशन का फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 एक दूसरे से फाइट करता है और उन दोनों का पावर देख के वहाँ पे सभी लोग काफी इंप्रेस हो जाते हैं और उस फाइट के अंत में चैंग नाम का एक प्लेयर जीत जाता है
उसके बाद कंपटीशन का सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे नंबर 3 और नंबर 4 का कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, जो काफ़ी खतरनाक था। और ये देख के बाई काफ़ी हैरान हो रहा होता है और उसको जान के अपना बहुत फिक्र हो रहा था। उसके बाद थर्ड राउंड में फैंग का फाइट स्टार्ट हो जाता है, जो अपने एक ही अटैक से अपने ओपोनेंट को हरा देता है। वहीं दूसरी तरफ फाइव भी अपने ओपोनेंट को बहुत ही आसानी से हरा देता है। उसके बाद बाई की लड़ने की बारी आता है, लेकिन बाई वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, जिस पर एंडरली उसे पकड़ लेता है। लेकिन एंडरली से बाई टॉयलेट जाने का बहाना बनाने लग जाता है, लेकिन ली के सामने बाई की कोई चाल नहीं चलता है और बाई अपनी पहली बैटल लेने के लिए चला जाता है। पे बाई का ओपोनेंट बोलता है वो किसी खाना बनाने वाला कंपटीशन में नहीं आया है, जिस पे बाई एक तवा लेके आया है, जिस पे बाई बोलता है ये तवा उसके बचाव के लिए है। और उसके बाद उसका कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, जिस पे बाई का ओपोनेंट उसके ऊपर शॉट से अटैक कर देता है। तो देखकर बाई डर जाता है और उसके हाथ से उसका तवा छूट जाता है। तभी बाई देखता है बाई वो कंपटीशन जीत गया था, क्योंकि बाई के हाथ से वो तवा छूटने के कारण सीधा उसके ओपोनेंट पे जाके लगता है। लेकिन वहाँ के ऑडियंस बाई की जीत से बिल्कुल खुश नहीं हो रहा होता है। वो सभी बाई से बोलते हैं उसके सारे औजार निकालने के लिए, जहाँ पे सभी देखते हैं कि उसके पास काफी सारा औजार होता है। कि वैसे उन सभी के बीच में बाई की काफी सारी बेइज्जती हो जाता है। फैंग बाई की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है मुझे इसे कम समझने की कोशिश नहीं करना चाहिए। फिर वहाँ के एल्डर सभी को अनाउंसमेंट करता है कि सेकंड राउंड के लिए अपना अपना नंबर चूज करे। इसी बीच बाई ये सोच रहा होता है उसे टॉप 5 में पहुंचने के लिए सिर्फ इस राउंड को जीतने की जरूरत है। फिर बाद फैंग को लड़ने के लिए बैटल फील्ड में बुलाया जाता है। सभी लोग उस प्लेयर के लिए दुख जाहिर करने लग जाता है जो फैंग के साथ लड़ने वाला है, पर बदकिस्मती से वो प्लेयर कोई और नहीं होता है बल्कि बाई होता है। लेकिन इसी बीच बाई फैंग से लड़ने के लिए काफी हिचकिचा रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है फैंग से लड़ेगा तो वो पक्का मारा जाएगा। लेकिन इमोर्टली बाई को लड़ने के लिए फोर्स करते हैं। उसके बाद फाइनली बाई बैटल फील्ड में एंटर कर जाता है और वहाँ पे सभी को लग रहा था बाई कोई स्पेशल अटैक तैयार कर रहा होता है, और बाई भी उस फाइट के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होने का दिखावा करने लग जाता है। और बाई को इतना कंफर्टेबल देख के फैंग भी जल्दी से चौकन्ना हो जाता है। उसके बाद फैंग को अटैक मोड में आते हुए देख के बाई सोच रहा होता है कि वो ज़्यादा देर ऐसे करके नहीं बच सकता है। उसके बाद आंख बंद करके बाई इमेजिन करने लग जाता है कि अगर उसने फैंग पे अटैक किया तो उसका क्या हाल होगा। बाई को दिखाई दे रहा होता है बाई जितनी बार फैंग पे अटैक करता है उतनी बार फैंग के हाथ से बाई पिटाई खा रहा होता है। उसके बाद फैंग को भी समझ में आ जाता है कि बाई कंफर्टेबल होने का दिखावा कर रहा है, वो बाई पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी फैंग देखता है बाई उसके टांगों पर गिर कर उसे जान के भीख मांग रहा होता है। बाई फैंग पे पहले अटैक करने का मौका मांग रहा होता है। बाई की ऐसी हरकतें देखकर सभी लोग बाई की बहुत ही बेइज्जती मारना चालू कर देता है। इसी वजह से फैंग की बेइज्जती हो रहा था, क्योंकि वो इतने कमजोर प्लेयर पे बहुत ही अत्याचार कर रहा था। इसके लिए फैंग बाई को पहले में अटैक करने का मौका देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है बाई फैंग पे अटैक करने के लिए तैयार होने लग जाता है, पर हमें जल्दी समझ में आ जाता है बाई फैंग पे अटैक नहीं कर रहा था बल्कि उस पर अटैक करने का दिखावा कर रहा होता है और टाइम निकाल रहा होता है, क्योंकि बाई की बॉडी बहुत ज़्यादा ढीला हो गया था और बहुत धीरे धीरे फैंग की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर ऑडियंस को बहुत ही गुस्सा आने लग जाता है और फैंग से बाई को बहुत ही पीटने के लिए बोलने लग जाता है। लेकिन फैंग भी अपनी जुबान का पक्का होता है और वो बाई को पहले अटैक करने का मौका दे रहा है और वो बाई का अटैक करने का इंतजार कर रहा होता है। और ऐसे करके 4 घंटे बीत जाते हैं और सभी एल्डर बाई के टाइम बर्बाद करने के हुनर से काफी इंप्रेस हो जाते हैं। तभी बाई की शॉट नीचे गिर जाता है और बाई उसे उठाने लग जाता है। तभी फैंग उस पर अटैक कर देता है। वो इस चीज को बाई को फेलियर की तरफ गिन रहा था। फिर बाई एक और मौका देने के लिए भीख मांगने लग जाता है। फैंग उसका बात नहीं सुनता है और अटैक कर रहा होता है, लेकिन फैंग के सारे अटैक डिफरेंट हो रहे थे, क्योंकि बाई ने बहुत सारे सेफ्टी तलिस्मान यूज कर रखा था अपने ऊपर। तो देखकर उन सारे एल्डर को लग रहा होता है कि बाई इस कॉम्पिटिशन को बहुत ज्यादा ही मजाक बना रहा है। इसी बीच बाई के सारे तिलिस्म खत्म हो जाते हैं। ये मौका देख के फैंग बाई पे बहुत पावरफुल अटैक करने चला जाता है। बाई का पेंडेंट बाई को उस अटैक से बचा लेता है, साथ ही वो पेंडेंट के अटैक से फैंग घायल भी हो जाता है। इस वजह से फैंग के मुंह से खून निकलने लग जाता है। इस वजह से फैंग को बहुत ही गुस्सा आने लग जाता है। अपना एक स्पेशल अटैक सीक्रेट ब्लड टेक्निक का इस्तेमाल करने लग जाता है। बाई इस अटैक को देख कर बहुत ही घबराने लग जाता है। फिर बाई गौर करता है कि फैंग का शॉट 2 बार ही स्पीड फाइंड हुआ होता है। उसके बाद बाई अपनी जान बचाने के लिए अपने हुडन शॉट से फैंग के ऊपर अटैक कर देता है और वो उन दोनों शॉट की एनर्जी एक दूसरे से टकराता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है बाई की शॉट फैंग के शॉट को डिस्ट्रॉय कर देता है। एल्डरली बाई के शॉट को देख के बोलता है कि बाई का शॉट 3 बार स्पीड फाइंड हो चुका है। दूसरी तरफ सभी लोग बाई की पावर बाई के शॉट को देख के बहुत ही हैरान हो रहे होते हैं कि आज तक वहाँ पे इतनी पावरफुल शॉट किसी ने नहीं देखा था। लेकिन उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात ये होता है कि फैंग उस कंपटीशन को हार चुका होता है। बाई उस कंपटीशन के अगले राउंड में जाने वाला था, क्योंकि बाई जीत चुका था। तो अपनी जीत पे यकीन नहीं हो रहा होता है। ये एपिसोड यहीं खत्म हुआ।